हेलो फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं अपन हाइट एंड डिस्टेंस की सेकंड क्लास। देखिए फर्स्ट क्लास के अंदर अपन ने हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए थे। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है वो पहले आई बटन से वो वीडियो देख लें, उसके बाद आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं अपन अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ आ रहा होगा, मैं उसे एक बार रीड कर लेता हूं। क्या लिखा हुआ है? इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन changes from 30 degree to 45 degree, the length of the shadow of a pillar decreases by 20 meters. The height of the pillar is. तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ लिखा हुआ है कि एक पिलर है, सन जब 30 डिग्री के एंगल पे है तब उसके कुछ शेडो बन रही है, और जब वो सन 45 डिग्री के एंगल पे आ गया तब उसकी शेडो क्या हो रही है? 20 मीटर डिक्रीज हो रही है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में अपन इसे कैसे सॉल्व करेंगे, अपन अपनी वही ट्रिक लगाएंगे जो अपन ने फर्स्ट वीडियो के अंदर देखी थी। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो देखिए यहां पे मैंने इसका एक बार डायग्राम बना लिया है। देखिए क्या है, पहले 30 डिग्री का एंगल था और उसके बाद में 45 डिग्री का एंगल है सन के साथ में। अब यहाँ पे बोला है कि 30 डिग्री से जब एंगल 45 डिग्री हो जाता है तो जो शेडो है वो शेडो 20 मीटर कम हो जाती है। मतलब पहले शेडो बन रही थी बी डी की, बी से लेके डी की, और अब शेडो क्या बन रही है? बी से लेके सी तक। मतलब 20 मीटर की शेडो क्या हो गई है? कम हो गई है। आपको यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है? देखिए आप कोई भी एक एंगल को पकड़ना है आपको। मैं यहाँ पे देखिए 45 डिग्री को ले रहा हूं। जब 45 डिग्री होता है तब क्या होता है? सामने P होता है 1 और यहाँ पे B होता है 1, और यहाँ पे जो हाइपोटेनियस होती है ये होती है √2। बट क्योंकि यहाँ पे आपका हाइपोटेनियस का कोई काम नहीं है तो मैं यहाँ पे इसे क्या कर रहा हूं? यहाँ पे इसे हटा देता हूं। तो 1 यहाँ पे हो गया और 1 यहाँ पे हो गया। अब मैं देख रहा हूं 30 डिग्री से। 30 डिग्री में अपने को क्या पता है कि P क्या होता है? 1, और जो B होता है वो होता है √3 का। तो यहाँ पे जो B से लेके D तक है ये क्या हो जाएगा? टोटल √3 का हो जाएगा। अब आपको क्या देखना है? जो वैल्यू गिवन है, यहाँ पे वैल्यू कौन सी गिवन है? 20 मीटर गिवन है, यानी कि CD की वैल्यू है 20 मीटर। तो आपको देखना है कि आपकी वैल्यूज के हिसाब से CD की वैल्यू कितनी आती है। देखिए B से लेके D तक अपन ने देखा √3 है, B से लेके C तक है 1, तो इस √3 में से इस 1 को मैं माइनस कर दूंगा तो इधर CD की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √3 - 1। बस अब आपको क्या करना है? अपनी वही ट्रिक लगानी है जो अपन ने फर्स्ट वीडियो में देखी थी। क्या देखा था अपन ने? जो वैल्यू गिवन है उसके नीचे आप उसी की वैल्यू लिख देंगे। मतलब आ गया 20/√3 - 1, ये उसकी वैल्यू आ गई है। अब आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है हाइट ऑफ द पिलर। तो हाइट ऑफ पिलर यहाँ पे गिवन है 1, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेता हूं 1 से। बस ये आपका आंसर हो जाएगा। बस इसे आपको रैशनलाइज करना है, तो रैशनलाइज में यहाँ पे कर लेता हूं 20/√3 - 1 इंटू कर लूंगा √3 + 1/√3 + 1 से। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा? 20√3 + 1, और नीचे साइड में क्या आ जाएगा? a - b, a + b, यानी कि a² - b²। तो √3 का स्क्वायर होता है 3, -1 का स्क्वायर होता है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा नीचे साइड में 2। इसे मैं कट कर लेता हूं, ये आ जाएगी वैल्यू 10। तो आंसर पूरा आ जाएगा मेरे पास में 10√3 + 1, ये आ जाएगा आपका इतने मीटर। ये क्या वैल्यू आ गई है? ये हाइट ऑफ पिलर की वैल्यू आपके पास में आ गई है। तो चलिए अब अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए अब अपन देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा होगा, मैं एक बार उसे रीड कर रहा हूं। अ मैन स्टैंडिंग एट अ पॉइंट P is watching the top of a tower which makes an angle of elevation of 30 degree. The man walks some distance towards the tower and then his angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. If the height of the tower is 30 meter, then the distance he moves is. तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक पर्सन है जो P पॉइंट पे खड़ा हुआ है और वो टॉप ऑफ द टावर को देख रहा है। जब वो पहले देख रहा था तब उसका एंगल बन रहा था 30 डिग्री का। फिर उसने क्या किया? वो थोड़ा कदम आगे बढ़ा टावर की तरफ। अब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? अब वो बन रहा है 60 डिग्री का। यहां पे आपको दे रखा है कि लेंथ ऑफ टावर कितनी है? 30 मीटर की लेंथ आपको दे रखी है।
पूछा क्या है क्वेश्चन के अंदर, पूछा यह है कि वो कितने कदम आगे बढ़ा है, मतलब कितनी डिस्टेंस वो आगे बढ़ा है। तो देखिए इसे अपन कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहां पे मैंने इसका एक बार डायग्राम बना लिया है। ये टावर है ए बी, 30 मीटर का ये टावर है। यहां से जो पर्सन है वो पहले 30 डिग्री से इसको देख रहा था, उसके बाद में इसने कुछ डिस्टेंस चली, मतलब डीसी कुछ डिस्टेंस चली है, और उसके बाद में जब इसने टावर के टॉप को देखा तो यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बना। तो आपको क्या निकालना है कि वो कितनी डिस्टेंस चला है। तो अपन उसी तरीके से करेंगे इसे सॉल्व। कैसे करना है, आपको कोई भी एक एंगल ले लेंगे, या तो 30 डिग्री या 60 डिग्री। तो मैं यहाँ पे 60 डिग्री से यहाँ पे काम कर रहा हूं। क्या करना है, 60 डिग्री के अंदर क्या होता है, अपन ने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि यहाँ पे पी बी और एच का जो रेशो होता है वो होता है √3:1:2 का। तो आप क्या करेंगे, यहां लिख रहा हूं मैं √3, यहां पे लिख देता हूं 1, और क्योंकि हाइपोटेनियस की अभी अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी इसलिए मैं यहाँ पे हाइपोटेनियस नहीं लिख रहा हूं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 30 डिग्री वाला रेशो देखना है। तो 30 डिग्री के अंदर P और B का जो रेशो होता है वो होता है 1:√3 का। इसका मतलब इस 30 डिग्री के हिसाब से ये अपने पास में क्या है, ये √3 1 के बराबर है। इसको आपको अब B निकालना है, तो B निकालने के लिए इसको आपको √3 से फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे √3 जो है वो यहाँ पे 1 के बराबर है। इसका मतलब जो B की वैल्यू होगी वो क्या हो रही है, इसके अंदर √3 मल्टीप्लाई करो, 1 के अंदर √3 मल्टीप्लाई करते हैं तो B की वैल्यू आती है। यहाँ पे √3 के अंदर अपन √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, BD की जो वैल्यू है वो पूरी की पूरी 3 हो जाएगी। अब आपको क्या कर लेना है, आपको ये CD की जो डिस्टेंस है ये आपको निकाल लेनी है। CD कैसे निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 है पूरा का पूरा और BC अपने पास में 1 है, तो उस हिसाब से CD कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास में 2 का। बस अब अपन कैसे करते हैं, जो वैल्यू गिवन है यहाँ पे 30 मीटर की जो वैल्यू टावर की गिवन है उसको अपन उसी की वैल्यू के साथ में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 30 अपॉन में √3 लिख दूंगा, और जो चीज अपने को फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना था, CD अपने को फाइंड आउट करना है, तो उसे मैं CD से मल्टीप्लाई कर दूंगा। CD की वैल्यू है 2, तो उससे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो यहां से क्या वैल्यू आ जाती है, 60 अपॉन √3। इसे मैं रैशनलाइज कर लूंगा, तो √3 से मैं दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर लिया। ऊपर साइड में आ जाएगा 60 √3 और नीचे साइड में आएगा 3 से मैं इसे कट करूंगा तो 20 आ जाएगा। तो फाइनल मेरा आंसर कितना आ जाएगा कि 20 √3 मीटर वो डिस्टेंस चला है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं इसे बता रहा हूं, देखिए क्या करना है, कोई भी एक वैल्यू को अपन ने पहले फिक्स कर दिया। मैं 60 डिग्री से यदि वैल्यू फिक्स करता हूं तो 60 डिग्री के हिसाब से यहां पे आता है √3, यहां पे आता है 1, ये अपना P और B का रेशियो हो जाता है। उसके बाद अपन क्या कर रहे हैं, 30 डिग्री से देख रहे हैं। 30 डिग्री के अंदर P और B का रेशियो क्या होता है, 1:√3 का रेशियो होता है। बट यहाँ पे क्योंकि P की वैल्यू पहले से ही अपने को √3 गिवन थी तो मैंने यहाँ पे लिख दिया √3। अब आपको क्या करना है, क्योंकि 1√3 बन जाता है तो इसका मतलब ये √3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे √3 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब जो मेरा नया B निकला है वो B मेरा कितना निकल गया है, 3 का मेरा B निकल गया है। अब आपको देखना है B, क्योंकि ये पूरा था BD और BC अपने पास में 1 है, तो CD कितना निकल जाएगा, CD 3 - 1 ये 2 का निकल जाएगा। बस अब आपको क्या करना था, जो वैल्यू गिवन है उसको उसी की वैल्यू के साथ में डिवाइड करना है। तो मैंने यहाँ पे किया 30 डिवाइड बाय √3, और जो आपको फाइंड आउट करना है, क्योंकि यहाँ पे CD की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे 2 से। बस यहाँ से आप इसे रैशनलाइज कर लेंगे तो उसके बाद में आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए इसी पैटर्न का एक और क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। यहां पे मैं इसे एक बार रीड कर लेता हूं। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 ships from the top of a lighthouse are 60 degree and 45 degree towards east. If the ships are 300 meter apart, the height of the lighthouse is। तो देखिए यहां पे क्या हो रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब होता है कि नीचे की तरफ देखना। इसका मतलब अपन कहां पे खड़े हुए हैं, अपन लाइट हाउस के ऊपर खड़े हुए हैं। लाइट हाउस से 2 शिप्स को अपन देख रहे हैं। जो दोनों शिप्स हैं वो आपस में 300 मीटर की डिस्टेंस पे है। आपको क्या करना है, आपको उस लाइट हाउस की हाइट निकालनी है। तो देखिए अपन यहाँ पे इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसका एक बार डायग्राम बना लिया है।
यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक शिप है और यहाँ पे दूसरी शिप है, दोनों शिप के बीच में जो डिस्टेंस है वो अपने को 300 मीटर गिवन है और अपने को इस लाइट हाउस की हाइट निकालनी है। तो अपन वैसे ही करते हैं, फिर से यहाँ पे 60 डिग्री गिवन है, तो 60 डिग्री में P और B का रेशियो होता है √3:1 का, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ √3 और यहाँ पे लिख देता हूँ 1। और अब आपको क्या देखना है, यहाँ पे 45 डिग्री का देखना है, तो 45 डिग्री के अंदर P और B का जो रेशियो होता है वो रहता है 1:1 का। तो अब मैं यहां से क्या करूंगा, ये इसके सामने P जो है वो मेरा क्या हो गया 1। अब यहाँ पे पहले से ही √3 लिखा हुआ है, तो अपन क्या कर सकते हैं, 1:1 का जो रेशो है उसे अपन यूं लिख सकते हैं √3:√3 का रेशो। तो मतलब ये क्या हो गया, यहां से लेके यहां तक BD जो है वो टोटल हो गया √3 का और AB जो है वो अपना हो गया √3। अब अपने को BC की वैल्यू 1 गिवन है, तो उससे मैं क्या निकाल सकता हूं, उससे मैं CD की वैल्यू निकाल सकता हूं। CD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 - 1, पूरे में से मैं इसको माइनस कर रहा हूं, तो इसकी वैल्यू आ जाती है √3 - 1। अब आप वैसे ही कर लेंगे, कैसे करना है, जो वैल्यू गिवन है जो है यहाँ पे 300 मीटर, उसके नीचे उसी की अपन वैल्यू लिख देते हैं, मतलब यहाँ पे आ जाएगा √3 - 1। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट आपको करना है AB की लेंथ, तो AB के यहाँ पे लिखा हुआ है √3, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, √3 से इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा। बस इसे रैशनलाइज कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसे मैं लिख देता हूं 300√3 अपॉन में √3 - 1 मल्टीप्लाई करेंगे √3 + 1 से, यहाँ पे दोनों साइड ऊपर और नीचे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसे मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो 300√3 × √3 करूंगा तो √3 × √3 होता है 3 और 3 × 300 करेंगे तो आएगा 900 और प्लस 300√3 × 1 करेंगे तो आएगा 300√3 और नीचे साइड में क्या आ जाएगा, a + b, a - b मतलब a² - b², तो 3 - 1 यहाँ पे आ जाएगा 2। बस आप इस ऊपर वाले में से कॉमन ले लेते हैं, 300 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 3 + √3 अपॉन में आएगा 2, यहाँ से मैं इसे कट कर लेता हूं तो आंसर आ जाएगा मेरे पास में 150 × 3 + √3 मीटर। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो चलिए आज अपन ने हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ और क्वेश्चंस देख लिए। इसकी नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन हाइट एंड डिस्टेंस के और भी कुछ हार्ड क्वेश्चंस देखेंगे। आज की वीडियो को अपन यहीं वाइंड अप करते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर कीजिए और इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।